हेलो एंड शालोम टू एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे और सभी को मेरा जय मसीह की। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में और प्रेज जीसस टीवी यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा हिंदी बाइबल स्टडी का विषय है कि क्या जब हमें मासिक धर्म होता है औरतों को, महिलाओं को, बहनों को, तो उस समय में क्या वो चर्च में जा सकती हैं? क्या वो प्रार्थना कर सकती हैं? क्या वो बाइबल स्टडी कर सकती हैं, वचन को सीख को समझ सकती हैं? क्या वो फास्टिंग कर सकती हैं? तो इन सवालों का जवाब हम जानेंगे आज के सेशन में बाइबल के बीच। तो चले हम जानेंगे अब बाइबल के बीच में से होकर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी पुराना नियम में इसके बारे में क्या कहा गया है और नए नियम में क्या कहा गया है। जब हम पुराना नियम में देखते हैं वहां पर लय व्यवस्था 15 उसका 28 से 31 तक जब हम देखते वहां पर लिखा है कि पर जब वह स्त्री अपने ऋतुमती से शुद्ध हो जाए तब से वह 7 दिन गिन ले और उन दिनों के बीतने पर वह शुद्ध ठहरे। फिर 8वें दिन वह 2 पंडूक या कबूतरी के 2 बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास जाए। तब याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए और याजक उसके लिए उसके मासिक धर्म की अशुद्धता के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। इस प्रकार से तुम इस्राएलियों को उनकी अशुद्धता से अलग रखा करो, कहीं ऐसा न हो कि यहोवा के निवास को जो उनके बीच में है अशुद्ध करके अपनी अशुद्धता में फंसे हुए मर जाएं। देखिए पुराने नियम में यहाँ पर एक मासिक धर्म से पीड़ित मतलब जब पीरियड्स होते हैं किसी महिला को, वहां बताया गया है कि उसे क्या करना है। उस ऋतुमती में उस पीरियड्स के समय में उसे क्या करना है कि वो शुद्ध हो जाए तो वो 7 दिन गिन ले और उसे 8वें दिन क्या करना है, इन दिनों के बीतने के बाद वो 7 दिनों के बाद वो शुद्ध ठहरेगी और 8वें दिन उसे फिर क्या करना है, उसे 2 पंडूक या कबूतरी के 2 बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास जाना है और याजक उसके लिए फिर प्रार्थना करेगा यहोवा से ताकि वो शुद्ध की जाए। और आगे क्या कहा गया है कि इस प्रकार से तुम इस्राएलियों की अशुद्धता से अलग रखो, ताकि ये ना हो कि उसी अशुद्धता में वो लोग थी। उस समय क्या था कि महिलाओं के बीच में ये बात ठहराई गई थी कि वो अपने मासिक धर्म के दौरान जो है वो अशुद्ध ठहरी जाती है, वो प्रार्थना नहीं कर सकती, वो परमेश्वर की हजूरी में नहीं जा सकती, वो उस मिलाप वाले तंबू में, मतलब उस समय मिलाप वाला तंबू ठहराया गया था जहां पर की पूजा आराधना जो भी थी उस समय होती थी यहोवा की। और आप जानते हैं कि मूसा के समय से ये जो है वो ठहराया गया था। तो उस समय अगर एक कोई महिला मतलब ऐसा नहीं कर सकती कि वो एंट्री कर पाए उस अशुद्धता में, उस मिलाप वाले तंबू में, और ये ना हो कि वो मिलाप वाला तंबू अशुद्ध ठहरे और तुम लोग अपनी अशुद्धता में ही मर जाओ। तो यहाँ पर महिलाओं को सख्त मनाही थी कि वो शुद्ध ठहराई नहीं जाती थी, अशुद्ध ठहराई जाती थी और अपनी उस अशुद्धता के बाद, मासिक धर्म के बाद 7 दिन के बाद उसे क्या करना, जब वो शुद्ध हो जाएगी 7 दिन के बाद वो शुद्ध मानी जाती थी। वो भी किस कंडीशन में, अगर वो इन भेंटों को, कबूतरी के बच्चों को इस तरह से अपना जो बलिदान है याजक के जरिए, ताकि याजक उसके लिए प्रार्थना करे और वो शुद्ध ठहराई जाए, जो उसने पाप किया, गुनाह किया, वो माफ किया जाए। अब हम देखते हैं नए नियम में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। नए नियम में जो हम देखते हैं लहू बहने वाली महिला का जिक्र है मरकुस 5 उसका 27 से 30 वर्ष में हम इसे देख सकते हैं। जब याएल की मृत पुत्री के बाद एक रोगी स्त्री का भी जिक्र वहां पर आता है और उस रोगी स्त्री का जो विश्वास था वो क्या था, वो कहती है कि मैं यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। क्या रोग था उसे? लहू बहने का रोग। और वो यीशु मसीह को छूना चाहती, उसकी चर्चा सुनकर वो उसके पास आई। आगे क्या देखते हैं कि वहां लिखा है कि जब वो उसे छू लेती है और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ, चंगी हो गई हूँ, जिस विश्वास के द्वारा वो यीशु मसीह के पास आई थी। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है
और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री जो जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल चाल सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने जो है उस लहू बहने वाली औरत को चंगाई जो है वो दी। पर यीशु मसीह ने नहीं, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कि यीशु मसीह उसके पास नहीं आए, वो औरत यीशु मसीह के पास आई। अब लोग, उसको डर था कि मैं अब जाऊं, परेशान, इस दुख से अब वो परेशान थी, इस शर्मिंदगी में वो जी रही, पता नहीं वो इस दुख से परेशान थी, वो इस शर्मिंदगी से जो है वो जूझ रही थी, शर्मिंदगी में जी रही थी। और पता नहीं वो कितने वैद्यों को जो है अब तक कितने सालों से दिखा चुकी थी, और जो लोग उसको जानते थे कि ये इतने वर्षों से जो है वो बीमार है, इसी हालत में है, इसको मतलब इसके पास जाना जो है अशुद्ध है, इससे बात करना अशुद्ध है, और ये अशुद्ध औरत ठहराई गई है, और लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे। वो इस दुख में, शर्मिंदगी में जी रही थी। और जब वो यीशु मसीह की चर्चा को सुनती है, उसे पता था कि अगर लोगों को पता लग जाएगा कि ये लहू बहने वाली औरत जो है सामने जाकर उसको कहे कि मेरे लिए प्रार्थना कर, तो लोग उसको पत्थर मार सकते हैं, लोग उसे मार डालेंगे, क्योंकि मार डाला जाता था। और शुद्धता में उस नियमों को फॉलो कर रहे थे लोग, पुराने नियम के नियमों को फॉलो कर रहे थे। पर वो औरत जो है वो जानबूझकर भी, उसको पता भी है सब कुछ कि मेरा क्या हाल हो सकता है, पर फिर भी कि यीशु मसीह के पास जाने से लोग चंगे हो रहे हैं, रिहा हो रहे हैं, शर्मिंदगियों से आजाद हो रहे हैं, ऐसा यीशु मसीह कौन है? और वो यीशु मसीह के पास जाती है। इवन दैट कि यीशु मसीह उसके पास नहीं आते, वो यीशु मसीह के पास जाती है। और उसका विश्वास था कि ऐसे जज का, ऐसे मसीहा का, ऐसे परमेश्वर के दास का, ऐसे खुदा के जन को अगर मैं छू लूंगी, उसके पल्लू को, उसके जो भी उसने कपड़ा पहना, उसके कपड़े को मैं छू लूंगी, टच कर लूंगी, तो मुझे शिफा मिल जाएगी। और जैसे वो भीड़ को चीरती हुई वो निकल गई, और उसने यीशु मसीह को, उसके कपड़े को छू लिया और वो चंगी हो गई। उस समय जो कपड़े पहन जाते थे वो धागे होते थे, उस समय उस धागे को ही उसने वो छू पाई थी, और उस धागे को ही जब वो छू लेती है तो वो रिहाई पा जाती है। यहाँ यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि हाँ तू अशुद्ध है, या ये नहीं कहा कि जा जाके भेंट चढ़ा पहले, फिर जो है तू शुद्ध ठहराई जाएगी। यीशु मसीह ने कहा, कुशल से चली जा, कुशल से चली जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तू चंगी हो चुकी है। तो उसे बेटी कहकर संबोधन किया, उसे संबोधित किया, उसको बुलाया, उसको मतलब उसको वो ये नहीं कहा कि तू अशुद्ध थी, तूने मुझे कैसे छू लिया। यहाँ यही यीशु मसीह ने डिफरेंस को खत्म किया, उन बातों को खत्म किया जो पुराने नियम में थी, क्योंकि अभी तक यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं थे। यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपनी जान दी, उस लहू को हमारे लिए बहाया, उस ताप को हमारे लिए सहा, उन बीमारियों को, उन शर्मिंदगियों को, उन लानतों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया, ताकि मैं और आप हम शिफा पा सके, अपनी तमाम प्रॉब्लम से हम आजाद हो सके। मत्ती 11 उसका 28 वर्ष हमें कहता है कि हे परीक्षा करने वालों लोगों, तुम मेरे पास आओ। मतलब हे दुख से भरे हुए, शर्मिंदगियों से भरे हुए, बीमारियों से जूझ रहे लोगों, जो जिस बोझ को लेकर तुम जी रहे हो, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे जुए को उठा लो। मेरा जो जुआ है, जो वो सहज है, वो सरल है, तुम मेरे बोझ को उठा लो और अपना बोझ तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा कौन खुदा है जो तुम्हें विश्राम दे सकता है? ऐसा कोई धरती पर परमेश्वर नहीं है, ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जिसे आप मानते हैं और वो आकर आपको ये कहे कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे बोझ को खत्म कर दूंगा। इकलौता ऐसा खुदावन, खुदा का बेटा, उस परम परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जो हमें अपनी जिंदा गवाही को देता है, जिंदगी को हमें देता है, हमेशा की जिंदगी हमें देता है। और वो कहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास आ, मैं तुझे हर दुख से आजाद कर दूंगा,
और यहाँ पर ये लहू बहने वाली औरत ये जानती थी सब कुछ, उस पुरानी सब नियम की बातों को जानती है, मूसा की बातों को जानती है कि जो हिदायतें दी गई वो मुझे माननी होगी, लोग मुझे मार सकते हैं, पर फिर भी वो जानकर यीशु मसीह के नजदीक जाती है। तो मेरे प्रियो, हमें ये नहीं सोचना, अगर आज आप कोई मसीह में मेरी बहन ये सोचती है कि मैं चर्च नहीं जा सकती, मैं बाइबल नहीं पढ़ सकती, मैं प्रेयर नहीं कर सकती, मैं फास्टिंग नहीं कर सकती, तो मैं आपके डाउट को दूर करती थी। परमेश्वर आपके डाउट को दूर कर रहा अपने वचन के जरिए कि आपको उसके पास जाना है, वो आपको शिफा देना चाहता है, वो आपको आगे लेकर जाना चाहता है। और बहुत से लोगों को, बहुत सी महिलाओं को ये बात होती है कि नहीं, मुझे इरिटेशन होती है जब मुझे पीरियड्स होते हैं, मुझे मासिक धर्म होता है, जब मैं इस समय में होती हूँ तो मेरी पूरा बॉडी पेन होता है, मुझे बहुत ज्यादा मतलब इरिटेशन होती है, हेडेक होती है, और मुझे रिलैक्स फील होना चाहिए। ऐसा अपनी बॉडी को आराम देने के लिए वो घर पर ही बैठ जाती हैं अगर इवन डेट की संडे आता है। नहीं, आप परमेश्वर के पास जाए, चर्च में जाना मत छोड़े इस वजह से कि मेरा ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं होगा। आप अपना ध्यान परमेश्वर की ओर रखेंगे, परमेश्वर आपको शिफा देगा, परमेश्वर आपको चंगाई देगा, क्योंकि वो यीशु मसीह जो हमारे लिए, हमारे पापों की खातिर जो है वो क्रूस पर चढ़ा, वो सलीब पर चढ़ा सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। तो आज हमें ये जानने की, हमें ये समझने की जरूरत है, उस वचन को फॉलो करने की जरूरत है। और आज आपको इस सवालों का जवाब मिल गया होगा कि मसीह बहनें और तमाम जो अभी नए हैं मसीह में आ रही हैं वो मैं बहनें, और उनको अगर ये दुविधा है कि नहीं मुझे तो आज पीरियड्स है, मुझे आज प्रेयर में नहीं बैठना चाहिए, नो, आप नहा धोकर परमेश्वर की हजूरी में बैठें और परमेश्वर से जो है अपने कांटेक्ट को बनाए रखें। डेली प्रेयर करें, डेली बाइबल पढ़े, और जब फास्टिंग है तो फास्टिंग जरूर करें, क्योंकि खुदावंद जो है हमें इन तमाम चीजों से हमें छुड़ा चुका है, हमें बचा चुका है। वो नहीं चाहता किसी होम बलि को, वो नहीं चाहता है किसी भी जानवर की बलि को, पक्षियों की बलि को। वो चाहता है हमारी अपने मन की भेंट को, हमारे बलिदान को, कि हम उसे क्या समय देते हैं। सो मेरे प्रियो, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, आपको ये जानकारी हिंदी बाइबल स्टडी की अच्छी लगी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को और मसीह बहनों को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि परमेश्वर आपको जो है वो शिफा दे, वो इस दुविधा से बाहर निकल सके और अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर सके। सो मिलेंगे अगले इस एक नई नॉलेजेबल वीडियो के साथ, एक नए। सो परमेश्वर में बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें। सभी को मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।